हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, उसकी कुछ प्रतियां फाड़ करके जलाई भी गई। तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से कल से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसको फाड़ा जा रहा है, पवित्र ग्रंथ को जलाया जा रहा है, क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है दूसरे तबके की तरफ से? सनातन हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके मूल 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव की दृष्टि से अमेरिकन वामपंथी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के पैसे और चर्च मिशनरी प्रायोजित भारत के वामपंथियों के जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व का ये एक पार्ट है। राम पहले मनुस्मृति के बारे में बोलते थे, वेदों में क्या है ऐसा बोलते थे, अब रामचरितमानस पे आए। चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान, उसके बाद केरल के एक साहित्यकार का बयान, कर्नाटक के, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश के एक पूर्व हारे थके नेता को इस पिच पर उतार करके बयानबाजी करना, ये सीधे सीधे सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के पीछे स्वाभाविक है, बिहार में आरजेडी खेलेगी तो यूपी में सपा खेलेगी। जो मुस्लिमों की आंखों के तारे होंगे और मुसलमानों के लिए किसी भी हद तक जाएंगे वही खेलेंगे। तो इस खेल के पीछे मूल बात यह है। लेकिन हम एक धर्माचार्य के नाते इतनी ही बात कहेंगे कि ऐसे मूर्खों के प्रलाप से, जिस समय खंडन मंडन के युग थे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सब पर खंडन मंडन की, कुरान तक पर कलम चलाई, लेकिन गोस्वामी जी को प्रणाम किया। और हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि साहित्य में नायक का या खलनायक के सबके डायलॉग जो साहित्यकार अपना साहित्य लिखता है वही लिखता है, तो वो समुद्र के द्वारा बोले गए वचन हैं। तो ऐसे वचनों को गोस्वामी तुलसीदास के बोले गए वचन हैं, तो भगवान राम के, वशिष्ठ के, विश्वामित्र के बोले गए वचन किसके हैं? वो गोस्वामी जी के हैं कि भगवान राम के हैं कि वशिष्ठ जी के हैं? इसमें एक चीज़ देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, जब ये मौर्य बयान देते हैं उसके बाद उनको प्रमोशन उनका हो जाता है, पार्टी में कद बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट ये भी है कि इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मोहम्मद सलीम समेत तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, योगी सरकार ने एक्शन भी लिया है। अखिलेश जात जमात से ऊपर उठ नहीं सकते। बाप ने चुनाव जीत करके मायावती के विरुद्ध एक विरासत सौंपी थी, बाप के बनाए हुए सीएम थे, अपनी औकात में 4 चुनाव लगातार हार चुके हैं, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के। अब जाति की घटिया राजनीति पर उतर गए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, होइहन कुल को रोवन हारा। और ऐसे राष्ट्रीय महासचिवों की गिनती कितनी है? मोहम्मद आजम खां भी राष्ट्रीय महासचिव हैं या थे, बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बना दिया एक हारे थके को गाली गलौज के लिए। और जहाँ तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, तो समाज को भड़काने के आरोप में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं दूसरा सवाल पूछूं कि क्या कुरान अथवा बाइबिल पर बोलने के बाद ये तथाकथित बुद्धिजीवी खेमा चुप रहता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे ये सारी स्वतंत्रता हिंदुओं को गाली देने के लिए ही है, हिंदू समाज को ही गाली बकने के लिए है, और ये बता करके कि मैं हिंदू हूँ। अरे मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंश में कुशवाहा टाइटल कछवाहा क्षत्रियों ने लिखी, और उस वंश में अपने को उत्पन्न बताने वाला, इसके तो डीएनए में ही मुझे दोस्त नजर आता है जो अपने बाप दादों को गालियां देता हुआ घूमता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जगह जाते हैं, एक सभा में, उनका जो बयान होता है उसके बाद से हिंदू राष्ट्र को लेकर के देश भर में बहस हो रही है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले संगठन हैं, अब इस तरीके की विचार हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक बहस हो रही है। किस दिशा के, क्या 2024 का चुनाव हिंदू राष्ट्र को लेकर के लड़ने की योजना, संतों को साथ लेकर के, संघ को साथ लेकर के? संघ परिवार के 65 संगठनों में एक राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी भी है, इसलिए साथ लेकर के लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो पूरा परिवार लड़ता है, ये तो विचारधारा के आधार पे युद्ध है।
और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बहुत ही इज्जत करता हूँ, मूल संविधान की, जो उन लोगों ने बनाए, इनके द्वारा अमेंडमेंट किए गए कि नहीं। और उसी संविधान ने हिंदू समाज के दलित 131 सांसदों को संसद में, जो हिंदुओं में जिनको शूद्र कहते हैं और जो SC ST हैं, वो 131 सांसद भी चुन करके जाते हैं। और रही बात चुनाव में हिंदू राष्ट्र की, तो योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने कहा राम राष्ट्र है। आडवाणी जी ने भी तो ये बात कही थी कि राम राष्ट्र है, और राम को वाल्मीकि जी भी ने तो कहा कि रामो विग्रहवान धर्मः। तो योगी जी ने नई ऐसी कौन सी बात कह दी? और इस देश का विभाजन जो कटु सत्य है वो धर्म के आधार पे हुआ है। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, और हिंदुस्तान के अंदर विशेषकर यूपी बिहार में रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, इन सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया, लेकिन पाकिस्तान ये गए नहीं। 8% उस समय भी रह गए थे। इसलिए जब देश ही हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, तो इसमें हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत तार्किक अतार्किक शब्द जैसा है। मेरा मानना है ये कोई विषय ही नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।